हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 30 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? यह किस राज्य की हैं? तो यह ओडिशा राज्य की हैं और इनका नाम है मतिल्दा कुल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। मतिल्दा कुल्लू जो कि ओडिशा राज्य की 55 वर्षीय आदिवासी महिला और आशा वर्कर हैं, जिन्हें हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। उन्होंने कुल्लू सुंदरगढ़ जिले के बड़ा गांव तहसील के गर्ग डभल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से समाप्त कर दिया है। ओडिशा की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। बात करें ओडिशा से जुड़े करेंट अफेयर की तो यहाँ के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर भैंस की मान्यता दी गई है। यहाँ पे नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है और हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी भी ओडिशा करेगा। भारत के पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू हुआ है और स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है? तो इस विधेयक को आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा पारित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने वाहनों पर हरित कर लगाने के लिए एपी मोटर वाहन कराधान को पारित किया है। मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। केंद्र ने पहले वाहन मालिकों को प्रदूषण के लिए भुगतान करके पर्यावरण को कार्बन उत्सर्जन से बचाने के लिए हरित कर लगाने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो वर्तमान राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे भारत के पहला एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना था और पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पे साल्ट पहल की यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की गई है। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की गई है। मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए यहाँ पे एक विधेयक पारित हुआ है और राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को भी मंजूरी दी है और यहाँ के स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को किस पुलिस संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उन्हें इंटरपोल का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरपोल। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को 4 सालों के लिए हाल ही में इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है। उन्हें तुर्की के इस्तांबुल में इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में इंटरपोल प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इंटरपोल की बात हो रही है तो वर्तमान अध्यक्ष है किम जोंग यांग। स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को और इसका मुख्यालय है लियो, फ्रांस में और इसका आदर्श वाक्य है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। बात करें इंटरपोल से जुड़े करेंट अफेयर की तो इसने हाल ही में पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए और पुलिस की मदद के लिए आई फैमिलिया नाम से वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुट
एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 29 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 नवंबर। तो 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व भर में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। हाल ही में 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 26 नवंबर को भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जिसका थीम था पोषण के लिए आयुर्वेद, और यह इसका 6ठा संस्करण था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। इस सूचकांक के अनुसार बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया है। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर झारखंड, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वां सबसे गरीब राज्य मेघालय है। जबकि भारत में अब तक सबसे धनी राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर, गोवा दूसरा स्थान, सिक्किम तीसरा स्थान, तमिलनाडु चौथा और पंजाब 5वें स्थान पर है। यानी कि यह 5 राज्य सबसे कम गरीबी वाले राज्यों में चुना गया है। वही केरल का कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने इस सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी को दर्ज किया है। नीति आयोग की बात हो रही है। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकासशील देश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल को विकासशील देशों की श्रेणी में रखी गई है। इस विकासशील देशों के समूह में बांग्लादेश और नेपाल सहित 3 देशों को ग्रेजुएट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया गया है। यूएनजीए ने अपने 76वें सत्र में इस प्रस्ताव को अपनाया है, जिसने बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ग्रेजुएट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। बांग्लादेश से पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम के द्वारा चीन से अलग हुआ है। राजधानी है ढाका और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बंगला, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है, और करेंसी है टक्का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलकर्णी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। दिल्ली सरकार ने
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और वेलनकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब के लिए 5 जनवरी और वेलंकन्नी चर्च के लिए 7 जनवरी को जाएगा। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम स्टैलिन। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एम स्टैलिन। राज्यपाल है RN रवि। विधानसभा सीट है 235 और राज्यसभा सीट है 18। लोकसभा सीट है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। यहाँ पे अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की गई है। रामा स्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में यहाँ पे मनाई जाएगी। और तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेत्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेक गणराज्य के। पेत्र फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पेत्र फियाला को राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वे एंड्रेज बाबिस की जगह लेंगे। चेक गणराज्य की बात हो रही है तो राजधानी है प्राग, करेंसी है चेक कोरुना। बात करें हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री की तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा बने हैं। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक बने हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर बने हैं। गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री मोहम्मद बेबू गोई बने हैं। ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोर्डमैन रोमधने बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और यह पहली बार है जब किसी महिला को IMF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। बात हो रही है प्रथम महिला की तो मैकडेनाट एडरसन, जो हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और जिन्होंने 12 घंटे से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। अलकानांगिया अरोड़ा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की CMD नियुक्त हुई है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीरा बनी है। भूमिगत खान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला इंजीनियर आकांक्षा कुमारी बनी है। और व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, मानदंडों का पालन नहीं करने पर RBI के द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर RBI के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। SBI ने उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30% से अधिक की उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखे हैं। RBI की बात हो रही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर है। बात करें RBI से जुड़े करेंट अफेयर की तो इसने हाल ही में प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए 27.8 लाख रुपए का जुर्माना
वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 11 लाख रुपए का जुर्माना, आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो यह हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। बात हो रही है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और इसका नाम कोविड-19 दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया और इसका स्ट्रक्चर क्राउन होता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार बने थे। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है। भारत का इसमें 86वां स्थान है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना था। कोरोना वायरस एप्लीकेशन आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरे। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे के निशाने पर भारत है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1900 से सन 2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2001 से 2021 के दौरान 354 आपदाएं भारत पर आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। इस रिपोर्ट को जारी किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक की बात हो रही है तो स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार चेरी ब्लॉसम के खिलने के उपलक्ष्य में राजधानी शिलोंग की वार्डिस लेक में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। मेघालय की बात हो रही है तो इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और मुख्य न्यायाधीश है रंजीत वी मोरे। मेघालय में हाल ही में 44वां वांगला उत्सव संपन्न हुआ है। मेघालय के 5 लोकप्रिय त्यौहार हैं, जिसमें शामिल है नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, अहेया महोत्सव, बेहदी नखलम महोत्सव और 7 शुक्रा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।